आप सही सुन रहे हैं। आखिर अमेरिका ने वो कर दिखाया जिसका ईरान को डर था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर बमबारी की है, जो ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। याद रखें, अभी कई लक्ष्य बचे हैं। आज की रात उन सभी में से सबसे कठिन थी और शायद सबसे घातक, राष्ट्रपति ने अमेरिकी लोगों को एक संक्षिप्त टेलीविजन संबोधन में कहा। लेकिन अगर शांति जल्दी नहीं आती है तो हम सटीकता, गति और कौशल के साथ उन अन्य लक्ष्यों पर जाएंगे। लक्ष्यों में से एक फोर्डो था, जो एक यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है जो एक सुदूर पहाड़ी इलाके में छिपा हुआ है, जो ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम अभी तक सुविधा में हुए नुकसान के पूर्ण पैमाने को नहीं जानते हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वे इन हमलों की योजना बनाने में अमेरिका के साथ पूर्ण समन्वय में थे। बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी सीबीएस न्यूज से बात करते हुए अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका ने शनिवार को राजनयिक चैनलों के माध्यम से ईरान से संपर्क किया और कहा कि हवाई हमले ही वह सब थे जो वह करना चाहता था और शासन परिवर्तन के प्रयास योजनाबद्ध नहीं थे। ईरान क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाकर जवाब दे सकता है। इसके अधिकारियों ने पहले चेतावनी दी थी कि किसी भी अमेरिकी हमले से क्षेत्रीय युद्ध का खतरा है और वे जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब तक हमें जो पता चला है उसका विवरण यहाँ दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि उसने 3 परमाणु स्थलों पर हमला किया, फोर्डो, नतांज और इस्फहान में। फोर्डो तेहरान के दक्षिण में एक पहाड़ी इलाके में छिपा हुआ है और माना जाता है कि यह यूके और फ्रांस को जोड़ने वाली चैनल टनल से भी ज्यादा गहरा भूमिगत है। पृथ्वी की सतह से नीचे फोर्डो की गहराई ने इजराइल के हथियारों के साथ उस तक पहुंचना मुश्किल बना दिया है। माना जाता है कि केवल अमेरिका के पास ही फोर्डो को नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत और बड़ा बंकर बस्टर बम था। उस अमेरिकी बम को GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर मॉब कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका वजन 13,000 किलोग्राम 30,000 पाउंड है और यह विस्फोट होने से पहले लगभग 18 मीटर कंक्रीट या 61 मीटर धरती को भेद सकता है। माना जाता है कि फोर्डो सुरंगें सतह से 80 मीटर से 90 मीटर नीचे होती हैं, इसलिए मॉब के सफल होने की गारंटी नहीं है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा बम है जो करीब आ सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हमलों में MOP का इस्तेमाल किया गया। ईरान किस तरह जवाबी कार्रवाई कर सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक ईरान अपने सैन्य ठिकानों पर इजरायल के हमलों से काफी कमजोर हो गया है। साथ ही लेबनान, हिजबुल्लाह, सीरिया और गाजा, हमास में अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी को खत्म कर दिया है। लेकिन ईरान अभी भी काफी नुकसान करने में सक्षम है। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका को इसमें शामिल होने के खिलाफ चेतावनी दी, कहा कि इससे उसे अपूरणीय क्षति होगी और इससे क्षेत्र में पूरी तरह से युद्ध छिड़ने का खतरा है। उसने जवाबी कार्रवाई में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है। अमेरिका मध्य पूर्व में कम से कम 19 क्षेत्रों में सैन्य स्थल संचालित करता है, जिसमें बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ईरान के लिए सबसे स्पष्ट लक्ष्यों में बहरीन में मीना सलमान में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मुख्यालय है। ये होर्मुज जलदमरू मध्य नामक एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग को भी निशाना बना सकता है, जो फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है और जिसके माध्यम से दुनिया की 30% तेल आपूर्ति का परिवहन होता है। यह अन्य समुद्री मार्गों पर भी हमला कर सकता है, जिससे वैश्विक बाजारों में अस्थिरता पैदा होने का खतरा है। ईरान आसपास के देशों की संपत्तियों को भी निशाना बना सकता है, जिनके बारे में उसे लगता है कि वे अमेरिका की मदद कर रहे हैं, जिससे युद्ध के पूरे क्षेत्र में फैलने का खतरा है। क्या अमेरिका को युद्ध में भेजने के लिए ट्रंप को कांग्रेस से मंजूरी की आवश्यकता है? अमेरिकी कानून के तहत राष्ट्रपति के पास किसी दूसरे देश पर औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा करने का एकमात्र अधिकार नहीं है। केवल कांग्रेस प्रतिनिधि सभा और सीनेट में चुने गए सांसद ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कानून ये भी कहता है कि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ होता है। इसका मतलब है कि वह युद्ध की औपचारिक घोषणा के बिना अमेरिकी सैनिकों को तैनात कर सकता है और सैन्य अभियान चला सकता है। उदाहरण के लिए, 2017 में सीरिया में असद सरकार के खिलाफ हवाई हमले करने के ट्रंप के फैसले के लिए कांग्रेस से मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय कारणों का हवाला देते हुए एकतरफा कार्रवाई की। दोनों पक्षों के कुछ सांसदों ने हाल ही में कांग्रेस के माध्यम से युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर ईरान पर अमेरिकी हमलों का आदेश देने की ट्रंप की क्षमता को सीमित करने की कोशिश की है। हालांकि इसे औपचारिक वोट में डालने में हफ्तों लग सकते हैं और ऐसे उपाय वास्तविक से अधिक प्रतीकात्मक हैं। आगे के अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।